इसके लिए जब मैं इंडिया में लोगों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं इंडिया में जॉब्स नहीं है। तो जब मैं टोरंटो में लोगों से बात करता हूँ, बोलते हैं टोरंटो में जॉब्स नहीं है। हरप्रीत, आप प्लस टू के बाद आए हो कनाडा, तो इसका क्या डिसीजन था? लेट्स कम टू द जूसी पार्ट, सैलरी। इट्स इट्स वे मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। हरप्रीत, आप प्लस टू के बाद आए हो कनाडा, तो इसका क्या डिसीजन था? प्लस टू के बाद जाना, बैचलर्स के बाद नहीं जाना? कोरोना का टाइम था जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, तो माय मॉम वाज वेरी सीरियस। उनको कोरोना हुआ था तो हॉस्पिटलाइज्ड थी उस टाइम पे, और फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो और मुझे खुद का कुछ करना था, और इंडिया में पेरेंट्स प्रेशर और फ्रेंड सर्कल तुम्हारा उस स्कूल लाइफ से ऐसा बना होता है कि तुम्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। तो मेरे को था कि मैं बाहर जाऊँ ताकि मुझे पता लगे कि मेरा पोटेंशियल क्या है, क्योंकि अगर आप एक ही ग्रुप के साथ रहते हो ना, तो आप उसी एक सर्कल में, तो उसीलिए मैं आया था। और मेरी एक एडवांटेज ये था कि मेरी सिस्टर यहाँ पे थी, उन्होंने बोला कि आ जाओ, तो कनाडा इसलिए चूज़ हुआ। ओके, प्लस टू के बाद इसलिए बाहर निकले कि कुछ डिफरेंट करना है, अपना करना है एंड क्योंकि एक्सपोजर मिले। 11th तक तो पढ़ाई लिखाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। 12th में शुरू हुआ था कि कुछ करना है लाइफ में, तो जब वो माइंडसेट बना तब था कि इस लाइफ से एस्केप होके कुछ एक नई लाइफ बनानी है, तो ऐसा है। अमेजिंग। एंड कनाडा में फिर आपने क्या चूज किया पढ़ाई के लिए? मैंने नॉर्मली चूज़ किया था डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब 12th में आया था तब पूरा मेरा ऑनलाइन ही था, और फिर मैं रिसर्च करता था कि डिग्री करना चाहिए नहीं करनी चाहिए, एंड देन आई फाउंड इट चांग एज वेल। तो आई वाज लाइक पढ़ाई लिखाई का मुझे ज़्यादा कुछ, अब मैं एजुकेशन सिस्टम के बहुत खिलाफ हूँ, तो मुझे कुछ फ़ायदा लगता नहीं है। मेरे को था कि स्किल्स डेवलप करके कैसे मैं फटाफट पढ़ाई खत्म करके अपने कॉर्पोरेट जॉब में अपना स्किल डेवलप करके अच्छे से पैसे कमा सकता हूँ। तो मैंने वही करा 2 साल। तो फिर मैंने वो कोर्स चूज़ करा, और फिर उसमें भी मैंने ज़्यादा टाइम अपने स्किल्स पे फोकस करा rather than स्टार्टिंग में अच्छे करा। मैं ग्रेजुएट हूँ 3.4 जीपीए के साथ, इट वाज नॉट बैड, बट yeah, I've spent more time upskilling myself rather than spending time in university. नाइस। एंड आपने अपस्किल किस किस चीज में किया फिर तो? शायद थोड़ा सा एक मेरी एडवांटेज थी कि मैं शाम को पहले से जानता था। तो जब मैं कनाडा में लैंड हुआ था तो विद इन 2 मंथ्स मैंने उनके साथ एक कॉल ले ली थी। तो आई वाज लाइक कि मैं उनसे पूछ रहा था कि मैं क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड विद माई, पहले मैं आया था तो 1 मंथ में मैं बर्गर किंग में काम कर, उसके बाद फिर मैंने होटल में काम करा एज ए रूम अटेंडेंट, और फिर उसके बाद जाके ही टोल्ड मी टू गेट अ सेल्स जॉब और इसमें एक्सपीरियंस लो एंड देन मेक योर वे फ्रॉम देयर। तो फिर मैंने सेल्स जॉब ली, और फिर पता भी चला कि मैं उसमें अच्छा भी हूँ। सो आई थॉट कि नहीं, अब इसी में जाना है, बिकॉज बहुत अच्छी स्किल है सीखने पर। अगर आप इसमें अच्छे हो तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो मैंने सेल्स जॉब स्टार्ट करी, और मतलब मैं अपने होटल वाली जॉब में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, बट सेल्स जॉब में ज़्यादा आवर्स नहीं मिलते, तो 40 आवर्स वाला छोड़ के मैं 20 आवर्स वाले पे आया, क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर अच्छा बनाना था। लॉन्ग टर्म थिंकिंग तो जिनसे मैं बात करती हूँ एंड पीपल हु आर सक्सेसफुल, तो ये एक कॉमन ट्रेट है कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग की बजाय वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। सो कुडोस टू यू। एंड आप 20 साल के हो, तो इतनी छोटी उम्र में ऐसा माइंडसेट होना, दैट इज ग्रेट। थैंक यू। हरप्रीत, आपने बताया कि सेल्स के लिए पैशनेट तो थे, बट आपने सेल्स सीखी कहाँ से? आई थिंक मैनेजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो मेरी रिटेल जॉब थी उसमें मेरा जो मैनेजर था, ही उसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई थी। वन थिंग ही टोल्ड मी वाज सेल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, नॉट टू मेक कमीशन। सो वो चीज़ मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ कि if I'm helping somebody, I'm genuinely helping them and being honest and building trust, and that's what you need in sales. Just be honest and don't try to be salesy, and you'll be good. You'll eventually do good. So I think whoever you're learning from, just they should be good. ये आपने बहुत पावरफुल लेसन बताया एंड आई थिंक दिस कैन, अगर कोई सेल्स में इंटरेस्ट ले रहा है, दिस कैन मेक अ डिफरेंस कि वो सेल्स से भागते हैं जाते हैं। बिकॉज अगर किसी को सिखा दिया जाए कि नहीं, हमने बस अपनी कंपनी की बॉटम लाइन देखनी, आप सेल पे सेल करो, इट डजेंट मैटर उसको चाहिए उसका नुकसान हो रहा है या नहीं, बिकॉज ह्यूमंस एट द कोर दे डोंट वॉन्ट टू रॉन्ग एनी वन एल्स। तो अगर ऐसा कुछ लगता है, फिर बंदा कहता है यार क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना, एंड देन दे गेट अवे फ्रॉम द प्रोफेशन एंड उनको लगता है ये सेल्स प्रोफेशन ही गंदा है, रादर देन थिंकिंग कि ये रोल या ये प्रोडक्ट बेच के मुझे मजा नहीं आ रहा था। आपने बताया कि आपने सेल्स जॉब ली थी, वो अपने अपने कॉलेज के दौरान ली थी, पार्ट टाइम हाँ था? कि मैं आया था तब रूल निकला था कि स्टूडेंट्स फुल टाइम भी तो एक तरह से फुल टाइम कर रहा था, बट मैंने सेल्स जॉब ली थी, पार्ट टाइम ही थी वो। दैट वाज मोर्स क्लोथिंग, वो सूट स्टोर था, तो मेरे को सूट्स बेचने थे। तो उसमें पूरा एकदम क्लाइंट इंटरेक्शन थी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई, सेल्स स्किल्स इंप्रूव हुई, बट मैं ज़्यादा पैसे नहीं बना रहा था। आई वॉज मेकिंग गुड मनी, बट स्किल जो डेवलप हो रही थी वो मुझे पता था कि आगे कंपाउंड होगी, यूनिवर्सिटी के नाइस, साथ साथ ही वो कर रहा था मैं। गुड।
एंड आपको कब लगा कि सेल्स मेरे लिए है, आई विल बी गुड एट इट एंड इस प्रोफेशन में पैसा भी अच्छा है एंड मेरा भी स्किल सेट मुझे सही लग रहा है? पहले मैं श्योर नहीं था क्योंकि जैसे ईशान ने बोला था कि सेल्स में अच्छे पैसे बनते हैं, बट फिर अब इंस्टाग्राम पे बंदा और स्क्रॉल करता तो दिखता है कि नहीं सेल्स इज रिस्की करियर, इसमें मतलब जो अच्छा नहीं होता वो पैसे नहीं बना पाता है स्टफ लाइक दैट। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, अभी तो स्टूडेंट ही हूँ तो ट्राई करके देखते हैं कैसा है। फिर मैंने जब जॉब करी और मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट करा, तब फिगर आउट हुआ कि हाँ भाई इसमें तो मज़ा आ रहा है। और ये स्किल ऐसी है कि अगर मेरे को ये कोई चीज़ बेचनी आ गई तो मैं आगे कुछ भी चीज़ कर सकता हूँ, राइट। और ये मैंने ईशान से भी सीखा था। तो फिर मैंने जब करना शुरू करा और उसमें अच्छा था मैं, और अच्छी सेल्स कर रहा था, तब मुझे पता लगा कि यार दिस इज द राइट थिंग फॉर मी। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो इंश्योरेंस में हैं, वो बोलते हैं इंश्योरेंस में चले जाओ, विच वॉज नॉट एग्जैक्टली सेलिंग। बट अब मैंने एक माइंडसेट बना लिया, उसमें भी पैसे अच्छे थे बट मैंने माइंडसेट बना लिया था कि मुझे सेल्स में ही जाना है, मुझे एक स्पेसिफिक टाइप चाहिए जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ। और तो फिर इसलिए तो आपको ग्रेजुएट होने से पहले ही, वो भी 20 इयर्स की एज में, एक बहुत अच्छी सेल्स जॉब मिल गई। सो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या रोल है, क्या करते हो, B2B है या B2C है? सो मेरे को बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब मिली है। तो एक इट्स फॉर चेयरमैन मिल्स, इट्स टॉप 10 कंपनीज इन नॉर्थ अमेरिका। सो मेरा रोल बेसिकली B2B है, मुझे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। जो आई हैव टू फाइंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी एंड इसके साथ रोज डिस्कवरी कॉल्स, पिचिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड making money on that basically. So it's exactly what I wanted because tech sales में जाने के लिए you need to know these skills, और मैं उसी के लिए फाउंडेशन बना रहा था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरी मिल गई। और जैसी मेरा ग्रेजुएशन कल ही थी मेरी और मेरे पास ऑलरेडी जॉब है ना वर्किंग। तो वाह, तो फिर कैसा लगा आपको कि बाकी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं आपके साथ बट अभी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं and आपके पास एक अच्छी जॉब है जहाँ आपने काम भी स्टार्ट कर दिया है? व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? तो जब ग्रेजुएशन होता है तब एक टेंशन होती है कि जॉब चाहिए, राइट। तो वो मुझे टेंशन चाहिए नहीं थी, और मुझे था कि अगर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बजाय मैं घर जाके जॉब ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ तो वो मेरे लिए बेटर है। तो जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था, तो जब डिग्री मिली हाथ में और मेरे पेरेंट्स इंडिया से ही देख रहे थे, टीवी पे आगे भी लाइव चल रहा था, सो इतना प्राउड फीलिंग हुई कि या आई ऑलरेडी हैव अ जॉब एंड आई एम वर्किंग फुल टाइम। मुझे जो चाहिए था वो एक्चुअली मैंने कर लिया, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। आपकी सैलरी भी काफी अच्छी है, वो मैं बाद में Q&A राउंड में पूछती हूँ बिकॉज पीपल आर क्यूरियस कि एंट्री लेवल में कितने पैसे बन सकते हैं। बट उससे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपने जॉब सर्च शुरू कैसे की थी? सो मेरी जॉब सर्च शुरू तब हुई थी क्योंकि पहले मैंने एक टेक्निकल सेल्स की जॉब ले ली थी, ताकि क्योंकि मेरे पास सिर्फ रिटेल एक्सपीरियंस था, तो मुझे था कि मैं एक अगर अच्छा टाइटल वाला जॉब ले लेता हूँ 6 मंथ्स बिफोर ग्रेजुएटिंग, और वो 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस रिज्यूमे पे आ जाता है, तो उससे मेरा जॉब सर्चिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने वो 6 मंथ्स वो जॉब करी और उसके बाद मैंने वो रिज्यूमे में डाल के फिर लिंक्डइन पे जॉब ढूंढनी शुरू करी। सो मैं हेलीफैक्स में रहता हूँ, राइट, तो यहाँ पे जॉब्स कम भी बहुत, मतलब बहुत कम है। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू करा, पहले बहुत रिजेक्शन आए, बहुत ज़्यादा, मतलब और दिक्कत ये आ रही थी कि आई वाज इंटरव्यूज भी अगर आ जाते थे तो आई वाज नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज, बट फिर धीरे धीरे वो मैंने इम्प्रूव करा एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ जॉब। दैट्स अमेजिंग। अब आपने हैलिफैक्स की बात की, तो मेरे को ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बानी, हम हैलिफैक्स में रहते हैं, हम मैनिटोबा में रहते हैं, इधर तो जॉब्स ही नहीं है, हम क्या करें? तो आपके दिमाग में नहीं आया कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, हैलिफैक्स में ही जॉब्स नहीं है? आपने कैसे इस चीज को ओवरकम किया? मैं जब इसके लिए जब मैं इंडिया में लोगों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं इंडिया में जॉब्स नहीं है। तो जब मैं टोरंटो में लोगों से बात करता हूँ, बोलते हैं टोरंटो में जॉब्स नहीं है। बट इवेंचुअली किसी ना किसी बंदे को इंटरव्यूज तो आ रहे हैं ना। इफ़ यू आर नॉट क्लियरिंग इंटरव्यूज, दैट्स योर प्रॉब्लम। जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो मुझे था कि अगर मुझे जॉब मिल रही तो बेसिकली आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज लोगों को तो जॉब मिल रही है ना। एंड मेरा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा था कि सबके पास बहुत हाई पेइंग जॉब्स है, तो मैंने अपने आप को सराउंड इससे करा था कि अगर इन सबको मिल सकती है तो दे ऑल्सो यूज्ड टू पुश मी कि भाई you don't need to go for minimum wage jobs, just focus on high paying jobs and it's available and you'll get it. So मैंने उस चीज़ पे फोकस करा and I was very positive, जितने भी rejections I was very positive and I finally got one. ये जो आपने फ्रेंड सर्कल की बात की ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके साथ वाले जिनको भी जानते हो वो कहे कि नहीं यार जॉब नहीं लगनी इधर, बहुत मार्केट खराब है, पार्ट टाइम ही कर लो, इसी में वो फुल टाइम कन्वर्ट करवा लो एंड फिर PR ले लेंगे एंड तब देखेंगे। सो आई वांट टू नो कि आपका ये फ्रेंड सर्कल जहाँ पढ़ते थे उधर ऐसा था, या कैसे आपने ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट वाला फ्रेंड सर्कल बनाया? मैं जब कनाडा आ रहा था तब मेरा शुरू से यही प्लान था कि इंडिया में फ्रेंड सर्कल अच्छा था बट वो स्कूल माइंडसेट वाला सर्कल था कि भाई घूमने चले जाओ, ये कर लो या वो कर लो। बट यहाँ पे आके मेरे को था कि मुझे ग्रोथ चाहिए और मुझे अपना माइंडसेट डेवलप करना है, तो मैं
अपने साथ बंदे ही ऐसे अट्रैक्ट करूँगा कि मेरी भी ग्रोथ हो। तो जब यूनिवर्सिटी में फिर दोस्त बने, कुछ पहले से ही दोस्त थे, कोई इंडिया से मेरे रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कुछ लोगों से। फिर धीरे-धीरे जिनसे उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था, हमारी माइंडसेट मैच हुआ और फिर हम इतने अच्छे दोस्त बन गए और फिर वो दोस्त नहीं थे। सो वी वर लाइक कनेक्शंस के थ्रू ही जो मेरे को अच्छे लगे बंदे, मैं उनके साथ ज़्यादा रहना शुरू करा, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करा, एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वो मेरे को गाइड करते हैं हर चीज़ पे। सो आई थिंक फ्रेंड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप ऐसे बंदों के साथ रह रहे हो जो खुद भी कुछ नहीं कर रहे और आपको भी नहीं करने दे रहे, then that's not the right way. Yeah. वेरी ट्रू। क्यूरियस टू नो कि आपने बोला अभी कि आपका पहले से ही माइंडसेट था कि आपने अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना, अपने लाइफ में कुछ करना है। तो एक 20 साल का बच्चा, आई वुड कंसिडर बच्चा ही, बस जब मैं 20 ईयर्स में थी, मैं अपनी बैचलर्स करी थी इंडिया में, एंड येस आई वाज एम्बिशियस, बट इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं था कि हाँ आज ही कुछ करना है, था कि ठीक है 1-2 साल में देख लेंगे। सो आपका ये माइंडसेट कैसे आया? बिकॉज आप सोचने को तो ये भी सोच सकते हैं कि अभी मैं 20 साल का हूँ, ठीक है मैं अपनी ये बैचलर्स करता हूँ, कोई भी जॉब लेता हूँ, पीआर लेता हूँ, बाद में देखेंगे, जो मोस्टली लोग सोचते हैं जो +2 के बाद आते हैं। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस क्वेश्चन। So I think family plays a very important role in that. मैंने अपनी पूरी जितना भी टाइम मैंने फैमिली के साथ बिताया उसमें मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, वेदर इट्स माय फादर और माय ग्रैंडफादर। सो मैंने लग्जरी से लग्जरी लाइफ भी देखी है और मैंने प्रॉब्लमेटिक लाइफ भी देखी। सो मुझे ये था कि आई वांट टू सपोर्ट माय पेरेंट्स एज सून एज पॉसिबल, और मुझे उनको प्राउड फील कराना है और उनको ऐश करानी है बेसिकली। तो मेरा माइंड सेट वहीं से आया था, और जो भी मैं स्टेप्स लेता हूँ मेरा वो बैक इन द बैक वही चल रहा था कि नहीं, आई हैव टू। अगर मैं डीमोटिवेट भी होता था तो मेरे को था कि नहीं, मुझे याद करना है कि मैं किस मोटिव से आया हूँ, और फिर तभी वो माइंडसेट बना। और अभी भी वही है कि जॉब मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू स्टॉप। इट्स ऑल अबाउट यू नीड टू रिमेंबर कि किस लिए आए थे एंड यू नीड टू मूव आउट मोर हार्ड। सो उस वजह से वो माइंडसेट बना। प्राउड ऑफ यू। एंड आपने अभी अपने मम्मा पापा के बारे में मेंशन किया, तो जब आपकी जॉब लगी एंड आपने घर पे बताया कि मेरी ये जॉब लग गई है and इतनी सैलरी है, सो उनका क्या रिएक्शन था? They were super proud, especially my father because he gets emotional very quickly because he उनको मेरे से बहुत ज़्यादा expectations है। So he was very proud. Everyone was very proud. My dada dadi, my mama, sister, everyone was very proud, and especially I got it before graduating. That was the best part because उनको भी टेंशन थी कि भाई लोन लेके भेजा है, तो इस वाज लाइक अगर जॉब लग जाए तो इट्स गुड फॉर एवरीवन, राइट। मेरे को भी यही था, बट फिर जब उनको बताया तो दे वर वेरी हैप्पी। सो इट्स गुड। एंड आपकी फर्स्ट सैलरी आ गई है या अभी आनी है? फर्स्ट सैलरी हाँ 1 वीक की आ गई, आ क्योंकि 1 गई वीक की तो काम करता हूँ, फ्राइडे आ गया था तो 1 वीक की हाँ, आ गई। फिर उससे आपने क्या किया? कुछ भेजा घर पे या कुछ सोचा है? अभी अभी हाँ इंडिया भेजा है, और फर्स्ट क्योंकि वो लोन, तो मैं जब स्टूडेंट था तब भी फुल टाइम काम कर सकते थे, तो आई स्टार्टेड पेइंग ऑफ माय लोन तभी, बट अब ज़्यादा भेज रहा हूँ तो इट्स क्योंकि मेरे कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस है नहीं, एंड वट एवर आई डू फॉर माई पेरेंट्स, तो जितना जल्दी उनसे प्रेशर हटे उतना जल्दी बढ़िया है। सो इट्स गुड फॉर मी कि थोड़ा बहुत मैं अपने लिए भी अब स्पेंड करता हूँ, क्योंकि पहले 2 जॉब करके या 3 जॉब करके जितना आता था वो 1 जॉब से है, उससे भी ज़्यादा आता है, तो फिर इट्स फील्स गुड। यस, नो आई एम रियली हैप्पी एंड आई कैन अंडरस्टैंड कितने प्राउड होंगे आपके पेरेंट्स। अब बैक टू टेक सेल्स, आपकी जैसे B2B है, सो आपका B2C वर्सेस B2B कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज एक्चुअली प्रीटी गुड, जो थोड़ा डिफरेंट भी था, बट मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। जब मैं B2C में था तो आई रियलाइज कि आई एम बहुत खुश था कि मैंने वो एक्सपीरियंस लिया, बिकॉज आई न्यू हाउ टू टॉक टू पीपल, एंड इधर यू गो टू B2C और यू गो टू B2B, तो बंदे तो सेम ही रहते हैं, राइट। तो इट्स जस्ट अबाउट यू नीड टू नो हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, एंड देन आप उनसे उस तरीके से बात कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज कॉर्पोरेट पीपल डोंट हैव मच टाइम and you need to pitch yourself very quickly, but it was really good. The more I'm learning, the more I'm getting good at it, और मैंने अपने फर्स्ट वीक में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, and अब मेरा सेकंड वीक खत्म हो रहा है, and I'm making good money as well because I'm performing good. So yeah, it's good experience. नहीं, आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट अ फैट कमीशन चेक। आप अपस्किल करते रहते हो। अब आपको ऐसा कुछ फील हुआ जो आपने देखा होगा इंटरनेट पे, बिकॉज नेगेटिव साइड भी होती है हर चीज की, एंड प्रोफेशन वन डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स कैपेबिलिटी एंड क्या वो करना चाहते हैं। जैसे आपने पहले बताया कि नेगेटिव भी देखा था कि बहुत प्रेशर होता है एंड पैसे नहीं बनते अगर आप नहीं करो, दैट इज ऑब्वियस, राइट? Yeah, दिस इज अ प्रोफेशन, इफ यू परफॉर्म वेल यू yeah, गेट पेड अकॉर्डिंग टू दैट। yeah. तो आपको कुछ ऐसा नेगेटिव साइड फील हुआ 2 हफ्ते काम करके? नहीं, मेरे को तो वेट होती है कि मैं कब काम पे जाऊं, बिकॉज जब मेरे को रियलाइज हुआ कि दिस इज द राइट थिंग फॉर मी, मैं तभी उसमें गया। ना मैंने
मैंने अपना फोकस हटाया नहीं उस चीज़ से, क्योंकि मेरे को और भी जॉब्स आई बीच में, इंश्योरेंस में चले जाओ या फिर बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, बट माई माइंड वॉज क्लियर कि नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं बेशक मुझे टाइम लग जाए बट मैं वही लूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टिक। और अगर मैं वही जॉब लूँगा जो मुझे अच्छी लगती है तो उसमें मैं ईजिली पैसे बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा पैशन है वो। तो नो, आई डोंट थिंक एनी नेगेटिव। ओके। एंड इसके बाद क्या प्लान है आपका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी करियर के लिए? इसके बाद आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। अभी डिसाइड नहीं करा क्या, बट या आई वांट टू, मुझे कंटेंट क्रिएशन का भी बहुत शौक है। सबको पॉपुलर होने का शौक होता है, तो हाँ थोड़ा बहुत है मेरे को भी, बट एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट समथिंग जिसमें मेरा पैशन भी हो, और आई कैन बिल्ड माय ब्रांड एंड बिल्ड माय रेपुटेशन एंड देन स्टार्ट बिजनेस इवेंचुअली। बट साथ साथ के साथ सेल्स भी मुझे अच्छा होना है। सो अब ये जॉब मिल जाए, इसके बाद कोई और अच्छी जॉब है, until I make समथिंग ऑफ माय ओन और वो मैच करे। बट यू फाउंड द राइट प्रोफेशन, बिकॉज या कोई भी बिजनेस के लिए सेल्स इज पैरामाउंट। तो या आप उसमें तब तक इतने अच्छे हो जाओगे कि आपको बिजनेस के वो एस्पेक्ट में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। एंड द गुड पार्ट इज कि मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, एंड अगर मान लो 23 तक भी मैं सेल्स करता हूँ एंड लर्न अ लॉट, देन आई आल्सो हैव इनफ टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, राइट? हरप्रीत, आई एम क्यूरियस टू नो वन थिंग। आप +2 के बाद आए, चाहे आप हैलिफैक्स में हो, बट आजकल पीआर इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है। सो मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं कि वो कोई भी नौकरी जॉब जो पहले पार्ट टाइम कर रहे थे फुल टाइम कन्वर्ट करा के उनका फोकस होता है कि पीआर के बारे में देखना है। सो आपका माइंडसेट कैसे डिफरेंट था? व्हाट डिड यू थिंक थ्रू? मेरा माइंडसेट इन चीज़ों से बहुत अलग था, बिकॉज इवेंचुअली मैं यहाँ पे सक्सेसफुल होने आया था, पीआर लेने नहीं आया था। एंड मुझे पता था कि अगर आप पीआर ले भी लो और यू नॉट मेकिंग मनी, तो इट्स नॉट वर्थ इट, आपकी लाइफ कुछ चेंज नहीं होगी। सो मेरे को ये था कि इफ़ आई गेट अ गुड जॉब, तब वो सारे बेनिफिट्स एक साथ मिलेंगे। इफ़ आई गेट अ गुड जॉब, देन आई गेट पीआर एज वेल और आई मेक मनी एज वेल। और वही फ्रेंड सर्कल वाला थिंग था कि वो मेरे सारे फ्रेंड्स भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, उन्होंने मुझे भी ये गाइड करा। तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मुझे पीआर पहले चाहिए। इट वाज लाइक I want to be successful no matter PR मिले या ना भी मिले। If I'm successful here, then even if I go back, तब भी मैं successful हो जाऊँ। तो मेरा mindset हमेशा से वही। So Harpreet, now I want to head into the Q&A round. तो कुछ questions हैं which people are curious about related to your career and journey in Canada. तो आपने कुछ specific certification की थी टेक सेल्स में जाने के लिए? मैंने CRM सर्टिफिकेशन, CRM सीखने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मांगते हैं टेक सेल्स में। सो मैंने HubSpot एंड Salesforce की नॉर्मल बेसिक सर्टिफिकेशंस करी थी, बट अदर देन दैट आई यूज्ड मार्केटिंग। सो मैंने अपने आप को मार्केट बहुत अच्छे से करा था और रिज्यूमे में भी वही चीज़ हाईलाइट करी थी, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। दे डोंट लुक फॉर सर्टिफिकेशंस बिकॉज सर्टिफिकेशन जस्ट लाइक, अगर आप कोर्सेज भी कर लोगे एंड यू हैव सर्टिफिकेशन बट यू डोंट हैव द स्किल, देन दे नॉट सेलेक्ट यू, राइट? सो आपको बस बोलना आना चाहिए, एंड इफ यू आर गुड इन द इंटरव्यूज एंड आप उनको बता सकते हो कि हाँ कि वी कैन डू दैट जॉब, तो इट्स ईजी। एंड आपको जॉब अप्लाई करने से मिली थी, रीच आउट करने से मिली थी, कैसे मिली थी? ये वाली जॉब मेरे को अप्लाई करने से मिली थी, बट मैं ये भी कहूँगा कि मेरे को मार्केटिंग का ये फ़ायदा हुआ कि मेरे को बहुत जॉब्स ऐसी भी आई कि मैंने अप्लाई करा भी नहीं है एंड स्टिल गॉट द ऑफर्स इन द इंटरव्यूज। बट ये वाली जॉब मेरे को अप्लाई करने से मिली थी, बट दे वर अराउंड 200 एप्लीकेंट्स फॉर दिस जॉब। जब मैं इंटरव्यू देने गया था, इट वॉज इन पर्सन एंड आई वॉज द ओनली गाय जो प्रेजेंटेशन के साथ गया था अपने आप को पिच करने। एंड द मैनेजर टोल्ड मी लाइक उसने 15 साल में किसी को देखा ही नहीं प्रेजेंटेशन लेके आते हुए किसी इंटरव्यू को, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड after the interview he told me कि he'll take more interviews, but the next day he called me and he said like I'm not willing to take more interviews, you're hired. So yeah. वाओ, Yeah. व्हाट अ स्टोरी। एंड इससे एक बहुत अच्छी चीज हाईलाइट होती है कि आपने जो प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट बताया, सब लोग को जॉब चाहिए बट नो वन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट रेडी टू पुट इन दैट एडिशनल हार्ड वर्क कि हम ये चीज कर लेते हैं एंड विल स्टैंड आउट। बट यू डिड दैट एंड देखो 200 मे बी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो कई लोगों का, बट स्टिल यू वर सिलेक्टेड बिकॉज यू पुट इन दैट एडिशनल एफर्ट। Yeah. एंड इंटरव्यू का थोड़ा बताओ, उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे? व्हाट वर द स्किल्स दैट दे टेस्टेड यू ऑन? So बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, बट ही वाज ट्राइंग टू सी मेरा कैरेक्टर रादर देन माय स्किल्स। कुछ क्वेश्चंस ये भी थे कि अगर आप हायर हो जाते हो तो आप कौन सी प्रॉब्लम्स आप देखते हो कंपनी में भी चल रही है जो आप यू कैन सॉल्व। तो मैं ऑलरेडी उसको प्रेजेंटेशन में बनाया था, और मेरा ये फ़ायदा ये था कि मैं उसको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में इतना ब्रीफ उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑल द क्वेश्चंस वाज ऑलरेडी आंसर्ड। सो बिफोर हिम आस्किंग मी क्वेश्चंस ही वाज लाइक कि आपने तो ऑलरेडी आंसर कर दिया इसका। तो एंड एक क्वेश्चन में बोलूँगा जहाँ मैं थोड़ा स्टक हुआ था, ही वाज लाइक हाउ डू यू आप टारगेट्स अचीव करने टाइम क्या सोचते हो? बट दैट वाज ऑन द स्पॉट मेरा आंसर था कि व्हेन आई एम सीइंग टारगेट इन सेल्स, आई ऑलवेज try to make as many people I can make happy in one day.
And he was like he was like ये अब तो ये क्या था, उसने ये बोला कि ये तो बुक से रटा हुआ आंसर है, but you portrayed it very well and I liked it. So yeah, that was a few things I can remember. But मेरा interview mostly इसलिए अच्छा था because that presentation aspect he liked it and उसने उसी पे decide कर लिया था that give me a Kudos to you for that give me a putting in boost. that effort. अब इंटरव्यू का हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, let's come to the juicy part. Salary. So मेरा salary it's around 85K. On target earnings obviously, but it's it's way more than what I expected. But अगर ये starting salary है and probably if I can work 1 year I'll be more than 6 figures. So And you can be way more than 6 figures in this year in itself, this, because ये तो अगर आप पूरा अपना टारगेट अचीव कर देते हो तब आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप ओवर अचीव yeah, करते it's हो so you uncapped. can make even more. Yeah, that is the reason I just want to share one insight. हम भी इंस्टाग्राम पे टेक सेल्स के बारे में डालते हैं एंड सेल्स के साथ एक नेगेटिव कॉन्टेशन जुड़ी हुई है, बिकॉज लोग बचपन में देखते हैं कि ऐसे बेच रहे हैं, कुछ भी इंसाइक्लोपीडिया हमारे घर में आते थे, बट इट्स मोर अबाउट कि आप हेल्प कर रहे हो, बिकॉज किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए. सो इट इज अ नोबल प्रोफेशन, बस देखा नहीं जाता उस तरह से, विद द हाँ. पीपल हु रिकॉग्नाइज दैट कि इसकी क्या पावर है, क्या वैल्यू है, एंड इफ दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द कैरेक्टर, दे आर गोइंग टू डू वंडर्स एंड उनकी लाइफ बदल सकती है इस प्रोफेशन से. So I'm glad that you thought past what society teaches us and आपने देखा कि आपके लिए क्या बेस्ट है. And मेरे को पता आपने नेगोशिएट भी किया था. So उसकी स्टोरी भी बताओ. So उस negotiation में थोड़ा सा smart play करा था मैंने, because I knew कि वो पीछे जाके किसी से पूछते नहीं how much you're earning right now. So they offered me a base salary of 40,000 first, but I negotiated 5,000, so it was pumped up to 45,000. And मैंने vacation days भी negotiate करते हैं. They gave me 2 weeks initially, but I negotiated for 3 weeks. And eventually they said कि after a few months if you perform well, we'll do it to 4 weeks. So yeah, that's my That's nice. negotiation. नेगोशिएट करते वक्त people are very scared कि इतनी मेहनत के बाद ऑफर लेटर मिला है, नेगोशिएट कर लिया तो वो ये ना कहें कि जाओ ऑफर लेटर हम रिवोक कर रहे हैं. आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, actually they were excited कि पहली बार उनसे किसी ने negotiate करा है, because मुझे ये था कि अगर they don't give me an offer if I'm negotiating, then maybe that's not the right fit, because it's my right to negotiate. तो मैंने बिना सोचे समझे करा and I was successful. Yeah. No, that's good. And I'm really glad that you did negotiate. And I hope जो भी सारे ये podcast सुन रहे हैं, they face their fear and negotiate, because believe me, ऐसा बहुत रेयर होगा कि कोई कंपनी बोलेगी कि हमने नहीं लेना आपको, ज्यादा से ज्यादा वो ना ही कर देंगे. आपने जैसे बताया पहले आपका B2C रिटेल सेल्स का एक्सपीरियंस था, बट नाउ यू वेंट इनटू टेक सेल्स. तो इंटरव्यू के वक्त किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका तो B2C का एक्सपीरियंस है, B2B नहीं है, सो अगर पूछा तो आपने कैसे टैकल किया? ये क्वेश्चन आया था मेरे को इंटरव्यू में कि आपको बस एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्ट, तो आप कैसे ये जॉब हैंडल करोगे. सो मैंने ट्रांसफरेबल स्किल्स बहुत मेंशन करे थे, दैट कस्टमर इंटरेक्शन हो गया या फिर सेलिंग स्किल हो गया. एंड बेसिकली मैंने उनको बताया था कि आई नो हाउ टू सेल नो मैटर व्हाट द प्रोडक्ट इज, एंड आई नो हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स. सो दैट impressed him really well. So I made him feel like I can do the job, and that worked for me. Great. Since we are talking about interview, तो technical skills, soft skills दोनों टेस्ट होते हैं. But according to you, what is that one factor कि अगर आप ये चीज कन्विंस कर दो, then you have a high probability of getting the offer letter? I think मेरे हिसाब से आपको बस प्रूफ करना है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है. जितने भी दोस्त एप्लीकेंट्स हैं उसमें you have to be a little bit different. मुझे नहीं लगता हायरिंग मैनेजर्स ज़्यादा रिज्यूमे पे जाते हैं. they see you inside of who you are. और मैं कभी आंसर्स प्रिपेयर नहीं करता, मैं ऑन द स्पॉट जाता हूँ. लाइक आई नो आई रिसर्च द इंडस्ट्री, बट मैं जो फील करता हूँ और जो मेरे को लगता है कि हाँ ये आंसर होना चाहिए, मैं वही देता हूँ. एंड आई स्टे ऑनेस्ट. सो आई थिंक ऑनेस्टी इज द बिग फैक्टर दैट प्लेज. की टेकअवेज की जेन्युइन रहो जो आपको आता है, एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस जॉब के लिए जा रही हूँ एंड आई विल बी एबल टू परफॉर्म द जॉब इफ आई एम सिलेक्टेड. So Harpreet, you are in tech sales. You love sales. You are passionate for sales. But I also want to know from you कि किसको इस प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए. आई थिंक जिनको रिजेक्शंस पसंद नहीं है और जिनको इजी काम चाहिए उनको नहीं आना चाहिए. बिकॉज आई थिंक सेल्स जितना बाहर से फैंसी लगता है उतना अंदर से होता नहीं है. इट्स यू रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन,
बट जिनको पैशन है और जिनको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आई थिंक दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन सेल्स, बट दोज हु वांट शॉर्टकट्स शुड नॉट कम इन सेल्स. एप्टली पुट कि प्रेशर तो होता ही है, बट अगर आप अपने काम में अच्छा हो जाओ देन यू डोंट फील द प्रेशर बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग वेल, यू आर गेटिंग दोज Yeah. कमीशन चेक्स. Harpreet, before I let you go, last question. Any advice that you would like to give international students जो प्लस टू के बाद आए हैं या immigrants so that they are successful in Canada, प्लस जो भी उनका एम है पहले तो जॉब ही लेंगे and that they get their job soon. I think focus on being successful rather than getting PR. और बिकॉज ये चीज़ बहुत करते हैं लोग जो 12th के बाद आते हैं, बिकॉज दे थिंक हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो हम PR ले लें एंड देन हम एक्सपीरियंस बनाएंगे, बट आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू डू इट. अगर आपको लगता है कि आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इतना कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो आफ्टर आवर्स आप टाइम स्पेंड करो और अपने आप को अपस्किल करो ताकि वो आपको आगे काम आए और आपको जॉब. एंड द नेक्स्ट एडवाइस वुड बी टू बी इन अ गुड फ्रेंड सर्कल. अपने आसपास की कम्युनिटी अच्छी बनाओ, सक्सेसफुल लोगों के साथ ज़्यादा एंगेज करो ताकि आपका माइंडसेट भी अच्छा बने और आप भी सही डायरेक्शन में सोचो rather than just doing minimum wage job, right? And third would be never give up. That's the most basic advice. Even if you get 100, 200, 300 rejections, maybe that's the 301th job application that will give you what you want. Would be my advice. Brilliant pieces of advice. तीनों जो आपने बोली, एक तो PR पे फोकस नहीं करना बिकॉज PR इज अ बाय प्रोडक्ट. अगर आपकी अच्छी जॉब लग जाती है PR ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. And if you have a positive friend circle, then that is the best thing because environment लोग underestimate कर लेते हैं कि कितनी power है. It is very powerful. Yes. And third is the best one because people, I have seen people give up too soon. अगर बस वो थोड़ा सा और हिम्मत रखते, they could have been at a completely different place and जो उन्होंने अपनी life envision की है. But yeah, that's the lesson कि give up नहीं करना because job या जो भी कुछ कर रहे हो वो लगेगी ही लगेगी. It's just कहीं की 1 महीने में लग सकती है and कहीं की 4 or 5 months depending on उनको कितनी मेहनत की ज़रूरत है. Yes. Thank you so much, Harpreet. I am super proud of you, super proud कि you didn't let anyone dictate your path and आपने खुद choose किया कि क्या करना है and at 20 you're doing wonders and I'm pretty sure कि 5 years में तो आप कहाँ ही होंगे. Thank you so much. And thank you for having me on your podcast. Thank you so much.